बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर हमारा है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। और आज इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन हम ऑलरेडी इस पर 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल। कम्बिनेशन स्टूडेंट्स, इन कम्बिनेशन आर इस तरह लिखते हैं या इस तरह, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 4 कम्बिनेशन 2, मिसाल के तौर पर तो आप कहेंगे कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल, 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 4 कम्बिनेशन 2 बराबर है 6 के। और इसका प्रैक्टिकली मतलब ये था स्टूडेंट्स, मैं आज कम्बिनेशन नहीं डिस्कस कर रहा, 2 लेक्चर्स हम डिटेल से रिकॉर्ड कर चुके हैं इस पर, मगर फिर भी कम्बिनेशन हम बोलते हैं सिलेक्शंस को। अगर 4 चीज़ें हो, हम उनमें 2 चीज़ें सेलेक्ट करना चाहें तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 4 चीज़ें दी, ए बी सी डी। मैं अगर आपसे कहूँ कि इनमें से आप 2 उठाएं, 2 चीज़ें आप उठाएं, तो या तो आप ई बी लेंगे या ई सी या ई डी, अंडरस्टैंड, फिर या बी सी या बी डी और या सी डी। तो ये 6 पॉसिबल कम्बिनेशन है। ठीक है, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर पर उसमें हमने मैथमेटिकल क्वेश्चंस के कम्बिनेशन पर, होपफुली आपने वो देखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कम्बिनेशन। एमसीक्यूज में आ सकता है आपको क्वेश्चंस या एमसीक्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एमसीक्यू दूं, अगर लेंथी हो तो क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट हो तो एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू हमारा ये है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी line segments are possible if 6 points are given। अगर 6 points given हो and no 3 points are collinear। कोलिनियर एक ही लाइन पर, जैसे 3 पॉइंट्स, अब ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे वो लाई करते हों। ठीक है, तो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे। तो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब है कि 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, एनी 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अब इसके लिए तो ये है स्टूडेंट्स कि मैं आपको शॉर्टकट एक फार्मूला दिखाऊं। फार्मूला अगर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप शॉर्टकट में ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ भी गिवन है 15, फॉर एग्जांपल 9, और ये आपको गिवन है 6, और फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है 12, जो भी है, चले 16 करें। अब स्टूडेंट्स इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि टोटल, फिर मैं आपको रीजन भी बता दूंगा कि टोटल लाइन सेगमेंट्स इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लाइन या लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इफ दे आर नॉन कोलिनियर, तो इसके लिए फार्मूला है n कम्बिनेशन 2। अब तो आपने कहा सर जी कि कम्बिनेशन तो हम बोलते हैं सिलेक्शन को, तो स्टूडेंट्स वही आइडिया आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें। जैसे ये 6 पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मगर मैं ऐसे ड्रा कर दूंगा ताकि अच्छे से हमारा आइडिया क्लियर हो। ऐसे 1, तो देखिए आप 2 3, इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर। ये स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ ए बी सी ई एफ एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, ये 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब आप जरा गिनती करें, मैं जानबूझ के ब्लू ड्रा कर रहा हूं, फिर बाज रेड ड्रा कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, ये दोनों ज्वाइन करें, एक, फिर ये दोनों 2, ये फार्मूला तो आपके सामने है, n कम्बिनेशन 2, तो ये तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 6 कम्बिनेशन 2। या आप करेंगे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कैंसल, 30/2 स्टूडेंट्स 15 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। आप देखें जरा, 1 2, फिर ये दोनों करें, 3 4 5 6 तो आपके ये हो गए स्टूडेंट्स 6। अब आप देखें 7, यू कैन सी 8
ये दोनों जानकारी 9, 10, ठीक है स्टूडेंट्स, 11, ये दोनों जानकारी 12, ये दोनों जानकारी 13, ठीक है, ये दोनों जानकारी 14 और ये दोनों जानकारी 15। यू कैन सी 15। नाइस डायग्राम, तो थोड़ा सा अच्छी लगती है डायग्राम ऐसे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वर गिवन और हमने स्टूडेंट टोटल लाइन सेगमेंट, तो इन कॉम्बिनेशन टू, इसलिए कंडीशन है स्टूडेंट्स के लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये ऐसा ही है जैसे मैं आपको अगर 6 ऑब्जेक्ट्स दूं स्टूडेंट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ, और मैं आपसे कहूं कि इनमें से आप 2 उठाएं, आप इसको डायग्रामेटिकली शो कर दिया, तो वैसे ऐसा ही है। या तो आप स्टूडेंट्स देखिए एफ ए आप लेंगे, या तो आप ये लेंगे एफ ए, या आप लेंगे स्टूडेंट्स एफ बी, यू कैन सी, या आप लेंगे एफ सी, ये दोनों, फिर एफ डी, यहाँ पे वो लाइन भी बनेगा, आपने ये दोनों लिए एफ डी, फिर स्टूडेंट्स एफ ई, फिर आप देख सकते हैं ई ए, ये दोनों ई ए, फिर ई सी, फिर ई बी एंड सो ऑन। तो ये वही चीज़ है कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें अगर 2 ऑब्जेक्ट्स लेना चाहें तो 6 कम्बिनेशन टू, देयर आर 15 पॉसिबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि आपको अगर इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो, यानी कोई से 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर ना हो, तो टोटल लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या फार्मूला है, इन कम्बिनेशन टू। सो सिंपल, लॉजिक भी आप लोग समझ गए और प्रैक्टिकल आपने देखा भी नंबर 1। अब सर आपने ये बाज ब्लू क्यों शो कर दिया और बाज रेड क्यों शो कर दिया, अब आप सुनिए स्टूडेंट्स। तो एक तो आपने ये देखा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स वो हम पता कर सकते हैं किस चीज से, कम्बिनेशन से। ओके, इन कम्बिनेशन टू वेयर इन शोज क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन शोज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और जाहिर है कि नो 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जहां पे 6 पॉइंट्स है तो लिहाजा इनकी जगह 6, नंबर 1। दूसरा स्टूडेंट्स, आपने ये ब्लू जो मैंने शो किया, ये साइड्स हैं। अब साइड की क्या डिफिनीशन है, इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो रूल ये स्टूडेंट्स के जितने पॉइंट्स हो उतनी ही साइडें होंगी। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू एन, यानी जितने पॉइंट्स हो तो दोज मेनी नंबर ऑफ साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको हम बोलते हैं हेक्सागन, n इज इक्वल टू 6 हो हेक्सागन, तो अब 6 पॉइंट्स गिवन है तो जो फिगर बनी उसमें 6 साइडें हैं, ये ब्लू ये साइडें हैं। साइड की क्या डिफिनेशन स्टूडेंट्स, व्हेन अ पॉइंट इज जॉइंड टू एन एडजेसेंट पॉइंट। साइड की क्या डिफिनेशन है, व्हेन अ पॉइंट इज जॉइंड टू एन adjacent point, when a point is joined to an adjacent point, adjacent मतलब सीधे इसका ये दोनों adjacent है, these are sides। और बाकी जो है स्टूडेंट अगर साइड ना हो तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। वो तो मैट्रिक में हम बोलते हैं कि व्हेन अ कॉर्नर इज जॉइंड टू एन अपोजिट कॉर्नर इट इज कॉल्ड डायगोनल। वो तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगल वगैरह के लिए। अब अगर रेक्टेंगल हो तो इट्स ओके, वी से दैट ए बी सी डी, तो स्टूडेंट्स ए सी इज डायगोनल एंड बी डी इज डायगोनल, इट्स ओके। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स एफ का अपोजिट कौन है, एफ, अदरवाइज ये ई का अपोजिट तो ई बी भी डायगोनल है और ई सी भी डायगोनल है और ई ए भी डायगोनल है। यहाँ पे जो रेड है ये सारे डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल के ये डिफिनीशन है कि व्हेन इट इज नॉट साइड इट इज डायगोनल। तो डायगोनल की क्या डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, डायगोनल यहाँ पे जो रेड है दीज आर डायगोनल्स व्हेन अ कॉर्नर इज जॉइंड, व्हेन अ कॉर्नर इज जॉइंड to a non-adjacent corner, to a non-adjacent corner। तो इट इज सो सिंपल। अब डिफिनीशन ये डायगोनल के लिए क्या फार्मूला हुआ, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये फार्मूला हुआ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन कॉम्बिनेशन टू आप करेंगे, इन कॉम्बिनेशन टू तो वो तो सारे आ जाएंगे इन कॉम्बिनेशन टू, और आप फिर आप n माइनस करेंगे बिकॉज साइड्स, इन कॉम्बिनेशन टू से वो सारे लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे, फिर आप साइड उसमें से निकाल दें। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप फॉर एग्जांपल वो अगर कहें कि हाउ मेनी
how many diagonals are possible, how many diagonals are possible in a hexagon, in a hexagon, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, सिक्स साइडेड फिगर को, इन हेक्सागन, हेक्सागन में n इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला आप सिंपल यहाँ पे पुटिंग करेंगे, आप लिखेंगे n कम्बिनेशन 2 माइनस n, तो हेक्सागन ये सिक्स साइड्स हैं, तो सिक्स कम्बिनेशन 2 आप करेंगे 15 आएगा, अभी आपने किया 15, और फिर आप इनमें से n माइनस करेंगे 6, बिकॉज 6 तो इसमें साइड्स हैं, यहाँ पे मैं ब्लू कर दूँ, ब्लू, तो 16 में से आप ये 6 निकाल दें 15 में से, तो ये आपका आ जाएगा 9, 9 इसके क्या है, डायगनल्स है, ये रेड इसमें डायगनल है, यू कैन सी, तो 9 इसमें क्या है, डायगनल्स है, साइड्स तो 15 है, टोटल लाइन सेगमेंट्स आर 15 और साइड्स तो इसमें 6 है ऑफ कोर्स। तो एक तो आपके माइंड में ये आया कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स विल बी इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 2 वेयर n इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नंबर 1, और दूसरा डायगनल्स के लिए n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। अगर यहाँ पे आ जाए ऑक्टागन, अगर यहाँ पे अब आ जाता ऑक्टागन, ऑक्टागन, तो अब ऑक्टा मीन्स 8, तो 8 कम्बिनेशन 2 माइनस 8, शाबाश स्टूडेंट्स, 8 कम्बिनेशन 2 आप करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 6 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका क्या, 28, तो ये आपका आ जाएगा 28, 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20, तो टोटल लाइन, टोटल डायगोनल्स विल बी 20 एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। इस तरह आप सोचो हेप्टागन, पेंटागन, पेंटागन अगर हो तो 5 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप एक और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या फार्मूला हुआ, इन कॉम्बिनेशन 2। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये भी आ सकता है कि टोटल हैंड शेक्स, हाउ मेनी हैंड शेक्स, हाउ मेनी टोटल हैंड शेक्स, ऑलरेडी बनाई डायग्राम है, हैंड शेक्स आर पॉसिबल बिटवीन या एमंग 6 फ्रेंड्स, और ये भी लिखा होता है कि इफ ऑल द फ्रेंड्स शेक हैंड वंस, यानी मैं इसके साथ एक दफ़ा हाथ में मिलाऊं, मैं इसके साथ एक दफ़ा सब हाँ तमाम के साथ एक एक दफ़ा हाथ मिलाएं, ये साथ में लिखा होता है, वो अंडरस्टूड है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स फार्मूला है 6 कॉम्बिनेशन 2, इसके लिए भी फार्मूला है n कॉम्बिनेशन 2 वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे 6 बॉयज है तो 6 कॉम्बिनेशन 2 आप करेंगे तो 15 आएगा, तो बिल्कुल वही डायग्राम है, ये वो 6 फ्रेंड्स है, अमजद, बाबर, चौधरी, दाऊद, ईसा और फरीद, और सब आपस में हाथ मिलाते हैं, तो फरीद ने इसके साथ हाथ मिलाया, फिर इसके साथ हाथ मिलाया, सबके साथ हाथ, तो सब ने एक एक दफ़ा, ये वो हैंड शेक है बिटवीन फरीद एंड बाबर, इट इज बिटवीन अमजद एंड दाऊद, बिटवीन ईसा एंड चौधरी, तो हैंड शेक्स के लिए भी ये फार्मूला है। अगर 5 फ्रेंड्स हो, अगर 5 फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स आप कहेंगे 5 कॉम्बिनेशन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 10, फिर 10 आ जाएगा, अंडरस्टैंड, फिर 10 आ जाएगा, ओके। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स बी इन कॉम्बिनेशन 2, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन कॉम्बिनेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आपको आ जाए, नेक्स्ट एमसीक्यू ये कि इफ हाउ मेनी ट्राइंगल्स, स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, अगर सर्कल्स भी आपको गिवन हो, आर पॉसिबल if 6 non-collinear points are given, अब स्टूडेंट्स अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर n हो, एंड वंस अगेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो टोटल सर्कल्स या ट्राइंगल्स, फिर डिस्कस करते हैं सर्कल्स या ट्राइंगल्स। इसके लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है n कॉम्बिनेशन 3, n कॉम्बिनेशन 3, इट इज सो सिंपल, n कॉम्बिनेशन 3,
यहाँ पे 6 गिवन है तो 6 कम्बिनेशन 3 आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल 6 20 टोटल कितने बनेंगे स्टूडेंट्स 20। अच्छा अब ये क्यों स्टूडेंट्स, अब लाइन सेगमेंट के लिए तो कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन सेगमेंट के, जैसे उसके लिए कंडीशन थी इन कम्बिनेशन 2। अगर ट्राइंगल हो या सर्कल हो, सर्कल के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, और सर्कल और ट्राइंगल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इन कम्बिनेशन 3। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं अगर आपको 6 ऑब्जेक्ट्स दूं या 50 ऑब्जेक्ट्स दूं, मैं आपको कहूं कि आप 3 ऑब्जेक्ट्स उठाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट से काम नहीं चलता, आपके सामने मैं 2 सर्कल्स बना दूं, एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया। आप जरा इमेजिन करें कि मुझे जरा ये 2 पॉइंट्स गिवन थे इनिशियली, एक पॉइंट ये गिवन था, दूसरा ये गिवन था, ये बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी। तो ये तो इन 2 पॉइंट्स में से ये ब्लैक सर्कल भी पास हो रहा है और ये रेड भी पास हो रहा है, और जाहिर है कि हम एक और भी बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट से काम नहीं चल रहा, कम से कम 3 से। पहले मैं आपके सामने जरा प्रैक्टिकली करूं, पर आप जरा इमेजिन करें कि 4 पॉइंट्स गिवन है, 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि आप इनमें से 3 पॉइंट्स उठाएं, 3 चीजें आप उठाएं। तो या तो आप ए बी सी उठाएंगे, ए बी सी, या आप उठाएंगे ए बी डी, यानी ए बी सी डी, या तो आप उठाएंगे स्टूडेंट्स ए बी सी, या आप उठाएंगे ए बी डी, या आप उठाएंगे बी सी डी, या आप उठाएंगे स्टूडेंट्स ए सी डी। दीज आर 4 पॉसिबिलिटीज। अब अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि आप जरा ट्राइंगल्स बनाएं या सर्कल्स बनाएं, तो ट्राइंगल्स मुझे आसान पड़ेंगे यहां पे। तो आप कितने ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल तो ये बन सकता है स्टूडेंट्स, आपके सामने है ए डी सी, ये ठीक है। फिर बन सकता है ए बी सी, आप देखें जरा ए बी सी, मैं जरा अलग सेपरेट सेपरेट अगर बना दूं, ओके इसके ऊपर आएगा। फिर तो एक आपका बनेगा स्टूडेंट्स ए बी सी, आपके सामने है ए बी सी, एक ये बनेगा, क्योंकि ये फिर उसके ऊपर आएगा ए बी सी। फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स ए बी डी, ए बी डी, फिर बनेगा बी सी डी, बी सी डी, फिर क्या बनेगा ये ए सी डी स्टूडेंट्स, ए सी डी तो आपके सामने है। ये 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल है आपके सामने है। दैट्स वाई इस तरह अगर 6 पॉइंट की और 6 कम्बिनेशन, आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। इस तरह सर्कल भी बन सकता है, मगर वो हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पे सर्कल्स ड्रा करें। ठीक है, तो सर्कल्स या ट्राइंगल्स के लिए क्या फार्मूला है, इन कम्बिनेशन 3। इट इज सो सिंपल, इन कम्बिनेशन। तो एक अनदर MCQ है कि स्टूडेंट इज टू आंसर 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम। एक एग्जाम है जिसमें 10 क्वेश्चंस है एंड स्टूडेंट हैज टू आंसर 7 ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस। मगर शर्त ये कि हाउ मेनी चॉइसेस ही हैज इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। पहले 3 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बाकी में से। तो स्टूडेंट्स आप जरा यहां पे लिखे क्वेश्चन 1 3 तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो पहले 3 तो कंपलसरी हैं, तो इसमें तो ही हैज नो चॉइस। टोटल कितने करने हैं, 7 10 में से, मगर ये पहले 3 कंपलसरी हैं। 7 तो आप करेंगे, मगर ये 3 तो आप लाजमी करेंगे। इसका तो सिंपल मतलब है कि इसमें तो आपकी कोई चॉइस नहीं। बाकी ये कितने बच गए, 7, और टोटल करने हैं 7, 3 ये हो गए। तो उन 7 में से फिर आपने करना है 4 क्वेश्चन, टोटल करने हैं 7। ये तो ऑलरेडी 3 कंपलसरी है, तो अब इनमें से आपने करने हैं 4। तो ये तो ऐसा ही है जैसे अगर ये आपको वो ना भी दें, ये तो कंपलसरी आप देंगे ये 3 आंसर्स।
बाकी ये 7 क्वेश्चन है और इनमें आपने करना है स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस। तो आप करेंगे स्टूडेंट सिंपल 7 कॉम्बिनेशन 4। ये तो ऐसा ही है जैसे आप 7 ऑब्जेक्ट्स में 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इन 7 क्वेश्चन में आप अपने लिए 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करें। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 स्टूडेंट्स, ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल 3 फैक्टोरियल 6 6 7 ज़रब 5 इज 35। तो टोटल आर 35। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू जरा आप देखें कि कमेटी ऑफ 8 पर्सन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन एंड 7 मेन। 7 आदमी हैं और 6 खवातीन हैं और हमने 8 बंदों की कमेटी बनानी है। तो ये तो भी पॉसिबल है कि 6 आदमी हो, 6 आदमी हो और 2 खवातीन हो, या 5 खवातीन हो 3 आदमी हो। तो मुख्तलिफ कंडीशन पर आपको गिवन होंगी। तो पहली कंडीशन ये कि एफ नंबर, इन हाउ मेनी वेज कैन द कमेटी बी चूजन एफ द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मेन एंड 4 वुमेन। तो स्टूडेंट्स इसमें अब क्या है कि कमेटी ऑफ टोटल है स्टूडेंट्स 7 मेन। तो ये आपके मेन है मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, सात मेन है, ठीक है। और 6 वमेन है तो स्टूडेंट्स ये आपकी फिर वमेन है। ये 6 वमेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 7 मेन है, 7 मेन और 6 वमेन। हाँ नजर आ रहा है काफी जगह स्टूडेंट्स। अब हमने बनानी है कमेटी जिसमें है 8 बंदे। पहली शर्त यह है कि द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मेन। मतलब है कि आप 8 बंदों की कमेटी बनाए मगर उसमें उस कमेटी में 4 मर्द हो और 4 खवातीन हो। तो वंस अगेन ये तो ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि इन 7 मर्दों में आप 4 मर्द सेलेक्ट करें। सेलेक्ट 4 मेन आउट ऑफ दी 7 मेन। तो ये तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स सिंपल 7 कॉम्बिनेशन 4। टोटल मेन आर 7 एंड आई हैव टू सेलेक्ट 4। और 6 वमेन है तो आपने उनमें से भी 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन 4, 6 खवातीन है और आपने उनमें से सेलेक्ट करनी है कितनी खवातीन, 4 खवातीन। 6 4 आउट ऑफ 6 वमेन एंड वी हैव टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ देम। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि if a task can be performed in m ways and another task can be performed in n ways, the two tasks together can be performed in m ज़रब n ways. तो these many ways for men, these many ways for women, फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। तो अब ये आपका आ जाएगा क्या, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसी तरह ये 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल, ये भी कैंसल। ये आपका आ जाएगा 35 स्टूडेंट्स। ये आपका आ जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो ये कैंसल। ये आपका आ जाएगा 3 तो 15। अब 35 मल्टीप्लाइड बाई 15 आप करिए स्टूडेंट्स, शाबाश। 25 2 15 16 17 5 3 5 स्टूडेंट 7 और 5 7 और 5 12 1 525। इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, 525, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखें आप इसका। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट वही क्वेश्चन है आपका कि 8 पर्सन हैं हमने सेलेक्ट करने हैं, 7 मेन है और 6 वमेन है। मगर शर्त ये कि एटलीस्ट 2 मेन। स्टूडेंट्स ये नहीं कहा कि 2 मेन। अगर ये कहता कि 2 मर्द हो तो फिर तो बात ख़त्म। फिर तो हमने 2 मर्द सेलेक्ट करने होंगे और हमने यहाँ पे फिर 6 खवातीन सेलेक्ट करनी थी। तो 6 वमेन, अगर वो कहता कि 2 मेन, ये कहता एटलीस्ट ना होता 2 मेन, तो आप कहते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट 2 मेन आउट ऑफ 7। और ये हम कहते हैं कि 6 वमेन आउट ऑफ 6। तो ये तो फिर आ जाता 1 और ये हम कर देते तो कुछ आंसर आ जाता, ठीक है। 7 कॉम्बिनेशन 2 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल तो 7 ज़रब 6 21। फिर तो स्टूडेंट्स 21 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 2 मेन, कम से कम 2 मेन हो। तो कम से कम का ये मतलब है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कम से कम 1000 रुपए दें, इसका मतलब ये कि आप मुझे 1000 से कम ना दें।
1000 तो कम से कम हो, बाकी 1500 दे दे, 2000 दे दिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 मेन, तो वो तो फिर ये पॉसिबल है कि 2 मेन में लूँ, सेलेक्ट करूँ, या 3 मेन, इसी तरह 4 मेन, एटलीस्ट कहा स्टूडेंट्स, 5 मेन, 6 मेन, 7 मेन या 8 मेन, कि कम से कम आप 2 मेन लें, यानी एक मर्द नहीं चाहिए। अच्छा, तो अगर आप 2 मेन लेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल तो होंगे 8, तो फिर हम 6 वमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर 3 है तो फिर 5 वमेन, सिमिलरली 4 वमेन, एंड सो ऑन, 3, 2, 1 वमेन, ठीक है, और फिर 0 वमेन, बिकॉज 8 तो आपने टोटल करने हैं वमेन, ठीक है, वमेन 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 1 वमेन, ठीक। तो अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा तो टोटल कितने हैं, 7, तो 7 कम्बिनेशन 2 फॉर मेन, एंड स्टूडेंट 6 कम्बिनेशन 6 फॉर वमेन, और फिर ये 7 कम्बिनेशन 3 फॉर मेन डॉट 6 कम्बिनेशन 5, यानी 6 वमेन में एक सेलेक्ट करना 5 वमेन, इसके लिए ये 7 कम्बिनेशन 3, 6 कम्बिनेशन 4, ठीक हुआ, ये शाबाश, 7 कम्बिनेशन 4, 7 कम्बिनेशन 3, तो ये 7 कम्बिनेशन 4, स्टूडेंट 7 कम्बिनेशन 5 डॉट 6 कम्बिनेशन 3, फिर ये 7 कम्बिनेशन 6 और 6 कम्बिनेशन 2, फिर ये 7 कम्बिनेशन 7 और 6 कम्बिनेशन में, फिर ये 8 कम्बिनेशन 8 डॉट 6 कम्बिनेशन 0, और फिर तो आपने इन तमाम को जमा करना होगा, यानी ये तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें 2 मेन हो और 6 वमेन हो। इसके लिए तो ये आप करेंगे 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड 6 की मैं वैल्यू ज़रा लिख दूँ सबकी, स्टूडेंट्स डायरेक्ट में लिख दूंगा इसकी वैल्यूज, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, ये है जनाब 21, और ये है 1, फिर ये आपका है 35 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये है 35 मल्टीप्लाइड बाई 15, इसलिए ये लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता। 21 मल्टीप्लाइड बाई 20, 7 मल्टीप्लाइड बाई 15, और 30, एक तो मैं भूल गया बीच में से 21 कम्बिनेशन 1, 35 कम्बिनेशन 6 कम्बिनेशन 15, 21 कम्बिनेशन 20, 7 कम्बिनेशन 15, 7 कम्बिनेशन 15, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये आपका आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 7, इसमें मैं एक भूल गया हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने कर दिया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने गलती भी की है, 8 मेन तो है नहीं, टोटल 7 मेन है, तो 8 मेन तो हो नहीं सकते, तो ये तो बीच में से हट जाएगा, ठीक है। 7 मेन मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकते हैं, मिनिमम 2, तो मैक्सिमम तो है 7, तो 7 मेन अगर करेंगे तो एक वमेन इसके साथ आएगी, तो 7 कम्बिनेशन 7 और 6 कम्बिनेशन 1। अब ये सारे स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा आपका 1287, ये सारे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21 आएगा, इसकी वैल्यू, तो 2187, ये लेंथी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये सारे आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉसिबिलिटी आपको ये गिवन है कि मोर वुमेन देन मेन, तब स्टूडेंट्स यानी 4 मेन और 4 वुमेन, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर वुमेन ज्यादा हो तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 5 वुमेन हो, तो उसके साथ फिर स्टूडेंट्स 3 मेन होंगे, ठीक है, और अगर 6 वुमेन हो तो उसके साथ फिर आप क्या लेंगे, 2 मेन आप लेंगे,
ठीक हुआ। तो ये आप करेंगे, आप 6 में तो टोटल 7 है, 7 कम्बिनेशन 3 और ये 6 कम्बिनेशन 5, ये और जमा ये 7 कम्बिनेशन 2 डॉट 6 कम्बिनेशन 6। अब आप ये ज़रा करें स्टूडेंट्स, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 कम्बिनेशन 6 बराबर है स्टूडेंट्स 1 के। 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, ये कैंसल, ये आपका आ जाएगा 35, ये आपका आ जाएगा 6.6। स्टूडेंट्स समझ आई? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, होपफुली आपको इसका में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फैक्टोरियल 3 ये आपका आ जाएगा 21, अब 6 और ये आपका आ जाएगा 30, 18 18 19 20 21 जमा 21, तो ये आपका आ जाएगा 231 स्टूडेंट्स। ये तो कम से कम तरीक़ाकार आपको पता हो कि कभी वो कहे कि एटलीस्ट 2 मेन, एटलीस्ट 4 वमेन, एटलीस्ट अगर 4 वमेन कहें तो 4 वमेन, फिर 4 मेन, 5 वमेन, 3 मेन, 6 वमेन, तो फिर 2 मेन। ठीक है, मेन और वमेन का वो मल्टीप्लाई होगा और फिर ये कम्बिनेशन और वो पॉसिबिलिटी फिर हम आपस में जमा करेंगे। तो स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस वर इनफ अबाउट कम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।